गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैली टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज की टैली टिप्स हम शुरू करते हैं। आज की टैली टिप्स है कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री में हम लोग एडिशनल कॉस्ट अगर ऐड करना है तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं टैली में। अब एडिशनल कॉस्ट यानी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें वो प्रोडक्ट बनने के बाद हमें क्या रेट में बनी यानी वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये में बन रही है या 102 रुपये में बन रही है या 105 रुपये में बन रही है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चल सकता है कि हम उसका जो भी सेलिंग प्राइस रखना है हम क्या रख सकते हैं। अगर 100 रुपये में बना है तो मुझे उसका सेलिंग प्राइस 105 रखना है या 110 रखना है, वो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। अगर 110 रुपये में बना है तो मुझे उसका सेलिंग प्राइस 115 रखना है या 120 रुपया रखना है, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके लिए आ, आ, ये मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट आपको क्या रेट में बन रही है वो आपको टैली से पता चले। अच्छा, अब प्रोडक्ट क्या रेट में बन रही है उसमें दो कंपोनेंट मेन यूज होते हैं कि एक तो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट और दूसरा आपका अदर एक्सपेंसेस। अब जैसे आपको पता हो कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें एक तो हमारा वो चीज़ बनाने के लिए हमने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया है वो यूज़ होता है, तो वो एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट वो चीज़ में ऐड होता है उसकी इनवर्ड कॉस्ट में, फिनिश गुड्स की इनवर्ड कॉस्ट में। अच्छा, उसके अलावा हमारे वो जो प्रोडक्शन करने के लिए जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्लांट के एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी ऐड होते हैं। जैसे हम कोई एक चीज़ बना रहे हैं और उस टाइम हमारे प्लांट में जो भी हमारा मशीन यूज़ हुआ तो मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट, हमारा प्लांट का कोई भी मशीन यूज़ होने में जो भी पावर एंड फ्यूल वगैरह यूज़ हो रहा है उसका कॉस्ट, फिर जो आदमी लोग काम कर रहे हैं वर्कर लेबर उसका कॉस्ट, तो वो सब जब ऐड होगा तब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आपको क्या रेट में बन रहा है और आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या उसका सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। तो ये अगले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। तो वो आप अगर उतना ही एंट्री करोगे तो आपका जो भी फिनिश गुड का रेट टैली आपको जो डिस्प्ले करेगा वो ओनली रॉ मटेरियल कॉस्ट पे ही करेगा। अब ये वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एडिशनल कॉस्ट कैसे ऐड करते हैं एंट्री में, ताकि आपको जो भी आपका फिनिश गुड का रेट आएगा इनवर्ड रेट, वो रॉ मटेरियल रेट प्लस एडिशनल एक्सपेंस के साथ आएगा। तो शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि ऐसी एंट्री कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको एंट्री करने के लिए इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। फिर ये स्टॉक जर्नल करके आपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर टाइप बनाया है वो वाउचर टाइप आपको सिलेक्ट करना है। अब मैं एंट्री कर रहा हूं तो मैंने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो सिलेक्ट किया, मैंने क्वांटिटी लिखा। उसके बाद अब मैं वन बाय वन मेरा जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ रहा है उसका मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ। ये हार्ड डिस्क मेरा 10 क्वांटिटी यूज हुआ था। फिर ये मेरा कीबोर्ड वो भी 10 क्वांटिटी यूज हुआ था और ये माउस वो भी 10 क्वांटिटी यूज हुआ था। तो ये मैंने रॉ मटेरियल मेरे जितने भी कंजम्पशन हुए थे वो सारे यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा जो टोटल रॉ मटेरियल इसके अंदर ये जो 10 यूनिट बनाने के लिए 64,000 का यूज हुआ है। तो अभी यहाँ पे टैली आपको जो इफेक्टिव रेट दिखा रहा है ये आइटम का, ये वाली आइटम का कंप्यूटर मॉडल नंबर 101 का पर यूनिट आपका जो हो रहा है वो 6400 हो रहा है। यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट पे ये वाला आइटम आपको 6400 में आपको इनवर्ड हो रहा है। अब इसके ऊपर से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि इसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो ऐड करने ज़रूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट उसका कॉस्ट पता चले। अब दूसरे एक्सपेंसेस टैली में
दो तीन टाइप से आप ऐड कर सकते हो। मैं सारा सिस्टम आपको बताता हूँ इस वीडियो में। एक तो मेथड ऐसा है कि आपने वो हर अलग अलग हेड में आपको ऐड करने हैं, तो आप अलग अलग हेड में ऐड कर सकते हो। जैसे आपने लेजर बनाने पड़ेंगे आपको, या तो आपके बने हुए होंगे कि जैसे लेबर चार्जेस, ठीक है, लेबर चार्जेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इस तरह से आपका लेजर आपको बनाना पड़ेगा, या तो बना हुआ होगा। तो वैसे वन बाय वन आपको लेजर सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, टैली आपको परसेंटेज में भी मेथड, मतलब परसेंटेज में आपको फैसिलिटी देता है लिखने के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि मेरा लेबर चार्जेस है वो 1% होता है, ऐड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1% लिख दिया। तो ये जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसका 1% वो ऐड कर देगा फिनिश गुड की कॉस्टिंग में। फिर जैसे मेरा पावर एंड फ्यूल है वो 0.5% है, तो मैंने यहाँ पे 0.5% लिख दिया। तो यहाँ पे उसने वो 64,000 जो भी मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसका 5% यानी 320 रुपया, तो आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप को पर क्वांटिटी लिखना है तो कैसे लिख सकते हो। तो जैसे मेरा लेबर चार्जेस मैंने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे मैं अमाउंट में आ गया। अब सपोज मुझे पता है कि मेरा लेबर चार्जेस, ये जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसमें मेरा एक यूनिट बनाने के लिए मेरा 50 रुपया खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑल्टर सी किया, नीचे कैलकुलेटर पैनल में मेरा कर्सर चला गया, मैंने 10 यूनिट बनाया है और 50 रुपया पर यूनिट मेरा लेबर चार्जेस है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा 10 मल्टीप्लाई बाई 50 और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे वो चार्जेस ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भाई 500 रुपीज। इसी तरह से सपोज पावर एंड फ्यूल है, तो मैं यहाँ पे ऑल्टर सी कर रहा हूँ। अब 10 यूनिट मैंने बनाया है और मेरा सपोज 30 रुपीज ऐड हो रहा है पर यूनिट में, तो मैंने 30 लिखा और एंटर किया, तो यहाँ पे 300 रुपीज ऐड हो गया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके अलावा आपको इंडिविजुअल लेजर वाइज नहीं डालना है, आपको सिंगल एक ही लेजर में डालना है, कि जैसे इतने सारे लेजर पे नहीं डालना है। जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको सारे एक्सपेंसेस का पता होता है, तो एक ही लेजर आप बना सकते हो। जैसे मैंने अभी इसमें बनाया है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस करके, आपको एक लेजर बनाना है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जो भी नाम रखना है आपको, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे अगर परसेंटेज पता है कि 2%, तो आप 2% लिख दो, या तो आपको पर यूनिट पता है तो यहाँ पे ऑल्टर सी करो, और आपका है कि भाई 150 रुपीज मेरा पर यूनिट लग रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10 और एंटर मार दो, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, देखिए आ गया 1500 रुपया। तो इस तरह से आप एडिशनल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, जो इफेक्टिव रेट ऑफ आइटम जो है वो क्या हो गया, 6550, जो पहले कितना था 6400। तो इस तरह से आप टैली में मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में एडिशनल कॉस्ट ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे ये एंट्री मैं अभी सेव कर रहा हूं, मैंने ये सेव कर दिया। अब जो भी हमने प्रोडक्शन एक्सपेंसेस पे जो अमाउंट डाला, तो वो उस लेजर पे डेबिट नहीं होता है। टैली में आप ये मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में वो जो लेजर सिलेक्ट करके जो भी अमाउंट डालोगे, तो वो अमाउंट से ओनली आपका फिनिश गुड का जो स्टॉक का रेट है वो रेट इंक्रीज होगा, वो उस लेजर पे डेबिट नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले अकाउंट लेजर और मेरा प्रोडक्शन एक्सपेंस, तो देखिए प्रोडक्शन एक्सपेंस के लेजर में कुछ भी डेबिट नहीं हो रहा है 1500 रुपया। वो तो आपका जो भी आपने अकाउंटिंग एंट्री किया होगा उसका बिल बुक करके, मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंस ऐसा तो हमने एक सिंगल लेजर में किया अभी, बट सपोज मान लीजिए पावर एंड फ्यूल का, तो वो तो आपने अकाउंटिंग एंट्री किया होगा या तो उसका बिल बुक किया होगा, उससे जो डेबिट हुआ होगा वो डेबिट होगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में आप जो भी लेजर
एडिशनल कॉस्ट वाले सेक्शन में सिलेक्ट करके जो अमाउंट आप लिखते हो उस लेजर पे अमाउंट डेबिट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में एडिशनल कॉस्ट का एंट्री करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर।